फीचर में अगर हम बात करें तो वेरॉन 2 यहाँ पे प्रीमियम सीरीज यहाँ पे लिखा है उन्होंने। तो चलते हैं इसकी ओपनिंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए आया है वेरॉन 2 सीरीज का 2524 मॉडल, जो कि 2.5 किलोवाट है और 24 वोल्ट की बैटरी इस पे चलता है। 2 बैटरी पे चलता है ये मॉडल। हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर तो PV3000 लिखा हुआ है, यानी कि इस पर हम 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल इसमें अटैच कर सकते हैं, 6 पैनल यानी कि, और फिर ये हमें इसका आउटपुट 2.5 किलोवाट दे देता है। अगर इसकी फीचर्स की बात कर लें अगर हम यहाँ पे, तो बिल्ट इन वाईफाई है इसके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग के लिए। पहले ही मॉडल में नहीं था, वेरॉन सीरीज इनकी नई सीरीज आई है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने जितने भी इनके बग्स थे वो सारे क्लियर कर दिए। ये वर्क्स विदाउट बैटरी है। ये सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि अब आपको 24 वोल्ट की बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी चलाना चाहें तो ये डायरेक्ट भी चल जाते हैं, वरना अगर आप पिछले मॉडल्स में अगर बैटरी हटाते थे तो इन्वर्टर्स जल जाते थे। वाइड पीवी रेंज है इसकी, 3000 तक आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ये 30 वोल्ट DC से इसका MPPT स्टार्ट हो जाता है। यूज़र फ्रेंडली डिस्प्ले है, बैटरी इक्वलाइजेशन है हमारे पास। उसके बाद फिर मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट जो है इसका वो 100 एम्पेयर तक लेगा, यानी कि 100 एम्पेयर तक आप बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। इसकी 100 एम्पेयर से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम MPPT रेंज जो है वो इसकी 20 एम्प है। इसके बारे में आप मजीद भी बात करेंगे। बिल्ट इन कम्युनिकेशन है BMS के, यानी कि अगर आप इसके अंदर ड्राई बैटरी या लिथियम बैटरी लगाते हैं तो उनको जो उनकी कम्युनिकेशन पोर्ट होती है वो आप डायरेक्ट इन्वर्टर के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद कंज्यूम इसकी 100% होती है इन्वर्टर की आउटपुट, जो भी आप बैटरी में इसको देंगे। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। बिल्ट इन BMS है, वही वाईफाई हमारे पास मौजूद है। इसके साथ बैटरी केबल मिलेंगी हमें। ये आप डिज़ाइन का न्यू डिज़ाइन उन्होंने लॉन्च किया है। इसके बाद एंटी डस्ट फिल्टर है इसमें, 100 एम्प की बैटरी चार्जिंग है और वर्क्स विदाउट बैटरी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मेंशन करें तो यहाँ पे इनकी प्रीमियम सीरीज उन्होंने निकाली है और ये तमाम सीरीज़ में इसके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है। वाईफाई सीरीज़ के साथ है ये। और इसे साइड पर हम लोग देखें इसके फीचर में अगर हम बात करें तो वेरॉन 2 यहाँ पे प्रीमियम सीरीज़ यहाँ पे लिखा है उन्होंने। उसके बाद फिर रेटेड पावर के अंदर हम बात करें तो 2500 वाट, ये 2500 VA यहाँ पे मैंशनड है। इसकी इनपुट जो वोल्टेज है, हमने जो इसको AC वोल्टेज देने हैं वो 230 तक दे सकते हैं हम लोग। सिलेक्टेबल जो रेंज है यहाँ से 270 से लेके 280 वोल्ट तक हम लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक हम अप्लायंसेस मोड के ऊपर अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 और 60 हर्ट्ज हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऑटो सेंसिंग यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको नहीं पता है इनमें फ़र्क तो फिर आप जो इसको इनपुट देंगे वो इसी पे ही ऑटो सेंस करके यहाँ पे उसको उसी से पे सेट कर देगा। आउटपुट में अगर बात करी जाए तो AC वोल्टेज इसकी जो रेगुलेशन है वो 230 वोल्ट है। सर्ज पावर की अगर बात करें तो यहाँ पे 5000 VA है, यहाँ तक ये बर्दाश्त कर सकता है। एफिशिएंसी इसकी पीक एफिशिएंसी 93% है। तमाम जो मिड रेंज के इन्वर्टर्स होते हैं उनमें सबसे अच्छी इनकी ट्रांसफर टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे 10 मिलीसेकंड और 20 मिलीसेकंड, जो कि बहुत अच्छी है। आपको अगर फ्लक्चुएशन इसके अंदर अगर स्विच होता है तो आपको इसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी। वेव फॉर्म की बात की जाए तो प्योर साइन वेव कन्वर्टर है, जो कि बहुत कम मिड रेंज के अंदर आपको मिलता है। बैटरीज की अगर बात की जाए तो बैटरीज यहाँ पे 24 वोल्ट की यहाँ पे कनेक्ट होंगी, यानी कि 2 बैटरीज सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होंगी, जिसके वोल्ट आपके 24 बन जाएंगे। फ्लोटिंग वोल्टेज की बात की जाए तो 27 होंगे। पीक पे जब वो चार्ज होगी तो 27 वोल्टेज उसके यहाँ पे रहेंगे। ओवरचार्ज प्रोडक्शन हम लोग 32 पे लगा के रखते हैं। यहाँ पे 32 तक आप सेट कर सकते हैं कि अगर 32 आपकी बैटरी की जब वोल्टेज हो जाए तो वो ऑटो कट ऑफ कर दे। सोलर चार्जर और AC चार्जर की बात की जाए तो सोलर चार्जर टाइप इसका MPPT है। मैक्सिमम पावर एरे ओपन सर्किट। यहाँ पे हम लोग जो सबसे अहम चीज़ है वो यहाँ से 330, यहाँ पे हम लोग सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे जो तमाम पैनल हों उनके जो हम लोग अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें और अगर उनका वोल्टेज हम लोग ऐड करें तो वो 450 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। 8 पैनल्स के अंदर 6 पैनल हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 8 पैनल भी कनेक्ट करते हैं तो वो 450 से ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम PV एरे पावर जो है वो 3000 वाट तक के आप इसमें पैनल जोड़ सकते हैं। टोटल जो उसकी वोल्टेज हो वो आपके पैनल की वो 3000 तक होनी चाहिए। मैक्सिमम PV इनपुट करंट जो होना चाहिए वो 20 एम्पेयर होना चाहिए, यानी कि इसमें उन्होंने बहुत अच्छा फीचर ये किया है कि आपने जो मैक्सिमम इनपुट देना है ना वो आपका 20 एम्पेयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि आप अगर 550 वाला पैनल लगाते हैं तो वो 13 एम्पेयर का होता है। अगर आप उसको 2 पैरेलल में लगाएंगे उसका जो करंट है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि 13 और 13 एम्पेयर ऐड हो जाएंगे और 26 एम्पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल में इसमें गुंजाइश नहीं है।
इसमें उन्होंने हमारे लिए ये बेहतरी की है, MPPT रेंज जो है वो यहाँ पे उन्होंने 30 वोल्टेज से लेके 30 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक कर दिया। यानी कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक तार लाना है नीचे अपने सोलर की तरफ, जो कि आपने सीरीज में सारे पैनल कनेक्ट करके नीचे लेके आ जाएंगे, जिससे आपका जो एम्पेयर रहेगा वो एक ही पैनल का रहेगा, यानी कि 13 एम्पेयर, जो कि आपकी इस रेंज के अंदर आता रहेगा। लेकिन उसकी जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 30 से ऊपर हो जाएंगे। वो अगर आप इसमें 3 पैनल भी ऐड करते हैं मिनिमम, तो वो आपके वोल्ट तकरीबन 180 तक चले जाएंगे। मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट जो है वो 100 एम्पेयर है। यहाँ पे हम लोग 100 एम्पेयर तक बैटरी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप 2 भी बैटरीज लगाते हैं 200 या 300 एम्पेयर की, तो 30 एम्पेयर से ज्यादा बैटरी को चार्ज ना करें। मैक्सिमम AC चार्जर जो है वो AC अगर हम लोग यूटिलिटी पे यानी कि ई पे अगर हम बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं या बापडा पे चार्ज करने की कोशिश करते हैं, जब अगर सोलर या सोलर अवेलेबल ना हो, तो उसको हम 80 एम्पेयर तक चार्ज कर सकते हैं। वही एक सेम है, आपने इन दोनों चीज़ों को सेम ही रखना है, जो कि अब 30 या 20 आपके लिए मैक्सिमम होता है, जो एक गुड रेंज होती है। मैक्सिमम करंट चार्ज करंट जो है वो हमारे पास 100 एम्पेयर है। तो यहाँ पे इसकी फिजिकल डायमेंशन है, नेट वेट इसका 7 किलो के करीब है। कम्युनिकेशन इंटरफेस यहाँ पे इन्होंने 3-4 दिए हैं। RS232 यहाँ पे मौजूद है, कैन मौजूद है, RS485 है और वाईफाई है। तो सबसे अहम जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो वाईफाई है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी। यहाँ पे ह्यूमिडिटी कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी इसकी फीचर ये है कि नॉन कंडेंसिंग इसकी कंडीशन रहती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे -10 से -50 तक है, जो कि आजकल की गर्मी के अंदर अगर आप इसको छत पे भी माउंट करते हैं तो 50 डिग्री एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। स्टोरेज यहाँ पे अगर आपने इसको करना है तो वही -15 से लेके 60 सेंटीग्रेड तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग में आप इन्वर्टर हो तो आपने इस टेम्परेचर का ख्याल रखना है। तो चलते हैं इसकी ओपनिंग की तरफ। चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहला पैकेट हमारे पास मौजूद है, इसमें हमारे पास मैनुअल मौजूद है। ये हमारा मैनुअल है और आपने इन्वर्टर के मैनुअल को कभी भी साइड पे नहीं रखना होता। ये बहुत अहम चीज़ होती है, खासतौर पे इन्वर्टर का मैनुअल के अंदर बहुत सारी बारीक चीज़ें लिखी होती हैं जो आपने मिस नहीं करनी होती। मैनुअल की अगर बात की जाए तो यूज़र मैनुअल के लिए मैंने अलग से एक वीडियो मौजूद है मेरी, इसमें आपको मैं तकरीबन तमाम जितनी बारीक डिटेल्स हैं यूज़र मैनुअल की मैंने उसके अंदर मैंशन की हैं। यूज़र मैनुअल इस दफ़ा इन्होंने एक ही निकाला है 1.2, 2.5 और 4 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए। इसके अंदर मैं तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी तमील थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो इस वीडियो में मैं इसको शामिल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके थंबनेल में आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी के वाटर प्रूफ कनेक्टर हैं और सोलर इन जो हम लोग PV इन जाएंगे उसके अंदर ये कनेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये केबल मौजूद है, RS232 केबल मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसका RJ45 कनेक्टर है जो कि कनेक्ट होता है हमारे बैटरीज या डाटा लॉगर के अंदर। डाटा लॉगर इसमें मौजूद नहीं है, बट डाटा लॉगर की तस्वीर आपको मैं दिखा दूंगा वो कैसा होता है। वो इसके अंदर इस मॉडल के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे इसको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी की बैटरी की केबल्स मौजूद हैं। ये 2 केबल हैं, छोटी केबल है लेकिन ये बहुत ही हाई क्वालिटी की केबल है, जो कि मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप बैटरीज को करीब रख लें, लेकिन वायर्स को यही वाली वायर्स को इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की वायर्स हैं। तो सबसे पहले इंप्रेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी इन्होंने बाहर की इसके एक्सटीरियर की कर दी है। यहाँ पे हमारे पे इनोवेक्स की ब्रांडिंग मिलती है और जो सबसे बड़ा मेन चेंज है यहाँ पे वो यहाँ पे इसका पावर बटन का है। तो यहाँ पे अब इन्होंने इसको डायरेक्ट ऑन या ऑफ करने के लिए पावर का बटन दे दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैक का बटन यहाँ पे हमारा बैक का बटन हमारे पे मौजूद है, या एस्केप का बटन कह सकते हैं उसको। यहाँ पे अप का बटन, डाउन बटन और एंटर बटन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 3 हमारे पास LED इंडिकेशन हैं। अगर LED आपकी सॉलिड जल रही है यानी कि ब्लिंक नहीं कर रही और सॉलिड जल रही है तो वो आपका AC पे लोड चल रहा है यानी कि, और अगर ब्लिंक कर रही है तो वो इन्वर्टर पे लोड यानी कि इन्वर्टर पे लोड सोलर पे चल रहा है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अगर इसकी लाइट चल रही है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। फॉल्ट की अगर कोई लाइट है तो यहाँ पे आपको रेड इंडिकेशन, यहाँ पे फॉल्ट की लाइट जलती हुई नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले को भी आपको ऑन करके दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे बेसिक ब्रांडिंग की हुई है वाईफाई की और BMS की। BMS आपको मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आपने अगर लिथियम बैटरीज लगाई हुई है तो वो आप इसको डायरेक्ट इन्वर्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और इन्वर्टर को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको मोबाइल ऐप पे तमाम चीज़ों के बारे में बताएगा।
अगर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे एंटी डस्ट फिल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है तो इसकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट वही स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैंने आपको डब्बे के बाहर से दिखाई हैं। बैक की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 इसके स्क्रू दिए हुए हैं लगाने के लिए और वॉल से दूर रखने के लिए इसके 4 पॉइंट्स को। दूसरी साइड भी इसकी यही चीज़ है, एंटी डस्ट फिल्टर मौजूद है। उसके बाद फिर अब चलते हैं इसके कनेक्शंस की तरफ जो कि नीचे वाला पार्ट है इसका। तो यहाँ पे हमारे सबसे मेन पार्ट आ गया है इन्वर्टर का। हमारे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो पीवी यानी कि सोलर इन और यहाँ पे आउट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से हम पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। ये वही आप कोशिश करें कि आप सोलर के जो इन्होंने कनेक्टर दिए हैं वही इस्तेमाल करें। पिछले इन्वर्टर्स के अंदर यहाँ पे हम लोग इसको स्क्रू से टाइट कर सकते हैं जो कि ना तो वाटरप्रूफ होते थे और ना ही उनकी कनेक्शन अच्छे से होते थे, तो वो स्पार्किंग की वजह से अक्सर इन्वर्टर भी जल जाते थे। इसलिए उन्होंने ये मसला हल कर दिया है और अब इन्होंने इसके कनेक्टर्स दे दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे 2 यहाँ पे इन्होंने फ़ैन कनेक्ट किए हुए हैं जिसके सबसे बड़ा फीचर ये है कि जो जब ओवर हीटिंग होती है जब ही स्टार्ट होते हैं ये, ना कि पूरा वक्त ये फुल स्पीड पे ऑन रहते हैं जैसे कि पुराने इन्वर्टर्स में था। अब ये जब भी ओवर हीटिंग होगी तभी ऑन होंगे, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करते। यहाँ पे मौजूद है हमारे पास इसके इनपुट। यहाँ से हम आप तार को इन करेंगे, यहाँ पे हमारे बैटरीज के तार आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे दोनों इसी से ही जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट मौजूद है, BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपने इसके अंदर कनेक्ट कर देनी है और आपकी जो बैटरी के साथ जो तार आएगी वो आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है इस BMS में। कम्युनिकेशन पोर्ट यानी कि यहाँ पे आपने इसको वाईफाई कर देना है या इंटरनेट का केबल से इंटरनेट देना है तो आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास सेम बैटरी की तरह से इनपुट है यहाँ पे AC करंट का, तो यहाँ पे इन और आउट यहाँ से आपने कनेक्ट करने हैं और यहाँ पे अर्थिंग का एक और कनेक्टर दिया हुआ है जो कि आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अर्थिंग के लिए आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर से कनेक्शन कैसे करने हैं। यहाँ से आपने ये दोनों स्क्रूज खोल लेने, दोनों साइड से आपने दोनों स्क्रूज खोल लेने हैं, यानी कि 4 स्क्रूज टोटल आपने खोलने हैं। ये अच्छा भी है कि यहाँ पे इसको सेफ्टी के नाम में काफ़ी सारे स्क्रूज लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमने इसको हटा लेना है, ऐसे नीचे स्लाइड करेंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे PV मौजूद नहीं है तो आपको पता ही है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बैटरी के कनेक्शंस। इस तरफ उन्होंने प्लस बना हुआ है, यहाँ पे आपने बैटरी का प्लस पॉजिटिव टर्मिनल ला के लगाना है। यहाँ पे आपने बैटरी का ब्लैक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ला के लगाना है। दोनों के बीच में सेपरेशन दी हुई है बहुत अच्छी इन्होंने। यहाँ पे हमारे पास दो इन्होंने इनपुट दिए हुए थे, AC के कनेक्शन सारे यहाँ पे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे बैक की तरफ, यहाँ पे इन उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, यानी कि आपने जो AC इनपुट देना है यानी कि वापडा का जो इन देना है इसको, वो आपने यहाँ से देना है, ऊपर से देना है और यहाँ ला के आपने कनेक्ट कर देना है तीनों तार, नेगेटिव, लाइव यानी कि रेड तार, पॉजिटिव तार और यहाँ पे आपने अर्थिंग का तार यहाँ पे इसका कनेक्ट कर देना है इन का, जो आपने वापडा की इन देनी है। उसके बाद फिर जो आपने वापडा की आउट लेनी है वो यहाँ पे नीचे से आएगी, तो और आपने यहाँ पे इसको जो आपका जो AC का आउटपुट है यानी कि जो आपका कन्वर्टर जो आपको आउटपुट देगा सोलर की भी या अर्थिंग या बाईपास करके जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो यहाँ नीचे से मिलेगा। तो आपने यहाँ पे अपना नेगेटिव, यहाँ पे आपने लाइव और यहाँ पे आपने अपना अर्थ का तार कनेक्ट कर देना है। ये नीचे वाला है, थोड़ा सा करो, ये नीचे वाले कनेक्शन के अंदर से आउट मिलेगा आपको। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है ये आपका आउट है, तो आउट जो है वो नीचे है और जो इन है वो ऊपर है। तो आपने जो इन देना है वो ऊपर से देना है, नीचे से आउट लेना है। ये आपने लाजमी देख लेना है, ये आपने मिस नहीं करना वरना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। तो यहाँ पे ये इसके सिंपल कनेक्शंस थे, ये आपने देख लेना है और इसको लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, ये वीडियो एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम A to Z तक लगाना सिखा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने इसको अनबॉक्स किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको इंस्टॉल करना, उसके कनेक्शन करना भी सिखाएंगे और उसके बाद आपको इसको रन करके और इसके ऊपर लोड टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तकरीबन कंप्लीट सोलर सिस्टम आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें देख सकते हैं किस तरह से आपने सोलर पैनल का इंतखाब करना है, उसको इंस्टॉल किस तरह से करना है। उसके बाद फिर आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आपने कनेक्शन की वीडियो देखनी है और उसके बाद फिर लोड टेस्टिंग की वीडियो देखनी है, तो आपको कंप्लीट A to Z सोलर सिस्टम लगाना आ जाएगा।